हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ मंजू सैनी। एक बार एक दादाजी अपने पोते को रोज़ाना भगवत गीता सुनाते थे। जब भी भगवत गीता का पाठ करते, पोते को साथ में बैठा लेते, रोज़ ना उसको सुनाते, रोज़ पोता सुनता। एक दिन पोते ने कहा, दादाजी एक बात बताओ, आप रोज़ ही ना मेरे को श्रीमद् भगवत गीता सुनाते, लेकिन मुझे याद तो रहती नहीं है, तो क्या फ़ायदा आपको रोज़ ना भगवत गीता सुनाने का और मेरा यहाँ बैठ कर सुनने का। दादाजी मुस्कुराए, अच्छा एक काम करो, वो छलनी उठा। वहाँ एक छलनी रखी थी जिससे वो कोयले भरते थे। कोयले की छलनी थी, बहुत गंदी हो गई थी। तो दादाजी ने कहा कि छलनी उठा और जहाँ नदी बह रही है वहाँ से पानी लेके आए छलनी में। पोता गया, छलनी उठा करके और पानी भर करके लेके आया। तो जब तक कमरे में पहुंचा पानी ख़त्म हो गया। अब छलनी में पानी कैसे रुकता, काफ़ी छेद थे उसमें। तो दादाजी को बोला कि पानी तो नहीं रुका इसमें। तो दादाजी ने कहा, बेटा दोबारे भर के लाओ। पोता दोबारे गया, दोबारे कोशिश की। थोड़ा बहुत जो पानी आता और जो आते आते वो ख़त्म हो जाता। बोला, दादाजी पानी तो अब भी नहीं बचा क्योंकि छेद है इसमें। तो दादाजी ने कहा कि बेटा एक एक बार कोशिश फिर कर, हो सकता इस बार भर लाए तू। वो छलनी लेकर फिर गया, फिर पानी भरा और तेज़ी से भाग कर के आया और फिर पहुँचते पहुँचते वो पानी ख़त्म। तो दादाजी ने कहा कि क्या दिखाई दे रहा है तुझे? बोला, कुछ नहीं दादाजी, पानी तो इसमें बचा ही नहीं, छलनी है, बार बार भर कर लाता हूँ, पानी ख़त्म हो जाता है। तो दादाजी ने कहा कि तुझे दिखाई दे रहा है ये छलनी साफ़ होगी? बोला, हाँ दादाजी, ये तो दिखाई दे रहा है कि छलनी साफ़ होगी, गंदी थी लेकिन ये अब बिल्कुल साफ़ हो गई। तो दादाजी ने कहा कि बस बेटा, यही बताना, जब तू भगवत गीता सुनता है ना तो उससे तेरा चित्त शुद्ध हो रहा है। तुझे याद हो रही है या नहीं हो रही, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तेरा मन शुद्ध हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि तुझे याद होनी शुरू हो जाएगी। ये ईश्वर का मार्ग ऐसा ही है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा खुशनबी बातें करते हैं, हमेशा अच्छी बातें करते हैं, आप भले ही उसके ग्रहण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, आपके मन में एक स्थान बनता जा रहा है। सकारात्मक ऊर्जा आपके, नकारात्मक ऊर्जा आपको कमी हो रही है। जितना आप पॉजिटिव बातें सुनेंगे, जितना संतों की वाणी सुनेंगे, जितने धार्मिक बातें सुनेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, उतना आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी और लगातार सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन में भरपूर होगा। आपके विचार बदल जाएंगे। जैसे जैसे आप नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाएंगे, नकारात्मक चीज़ों को देखेंगे, उस तरह की बातें सुनेंगे, तो नकारात्मक की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा कम होती जाएगी। अब ये फैसला आपको लेना है कि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है या नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। आप अच्छे विचार सुनिए, आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, आपका कर्म बदल जाएगा। जैसे ही आपका कर्म बदलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमेशा उन लोगों के बीच में बैठे जहाँ पे विचार सकारात्मक वर्जन, जहाँ पे दुख की बात नहीं होती, सिर्फ सुख की बात होती है, जहाँ परेशानी की बात नहीं होती, सिर्फ खुशियों की बात होती है। तो हमेशा ऐसे विचार सुने जो आपके मन को सुकून दे, सकारात्मक ऊर्जा दे। फिर देखिए आपके जीवन से दुख कोसों दूर चला जाएगा। जब आप ईश्वर की बातें सुनेंगे, विश्वास करेंगे, आपका विश्वास धीरे धीरे प्रगाढ़ होगा। जब धीरे धीरे विश्वास प्रगाढ़ होगा तो दुख आपसे कोसों दूर चला जाएगा, क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ दुख नहीं होता। दुख की एक खासियत है, जब भी आता है ईश्वर को साथ लेकर के आता है। अब ये आपका नज़रिया है कि आपको किसे देखना है, दुख को देखना है या ईश्वर को देखना है। यदि आप ईश्वर को देख लेंगे तो दुख दूर भाग जाएगा। तो अपने जीवन को, दुख को दूर भगाना चाहते हैं
तो बस ईश्वर को देखिए, सकारात्मक ऊर्जा को देखिए, खुश रहिए, विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।